हाय, अगर आप इस बात का वन लाइनर आंसर जानना चाहते हैं कि वाई एम आई ग्रोइंग माई हेयर्स लॉन्ग, तो इसका जवाब है कि मैं अपने बाल कैंसर पेशेंट को डोनेट करने के लिए बढ़ा रहा हूं। अब आप जानना चाहते हैं कि कैसे और क्यों, तो वीडियो आगे देखिए। आपको पता है हर साल इंडिया में 25 से 20 लाख नए कैंसर केसेस आते हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि रियल नंबर्स तो इससे 1.5 to 3 टाइम्स है। दैट इज समथिंग वेयर 45 लाख to 60 लाख केसेस आते हैं, जिसमें से केवल रजिस्टर होते हैं 15 to 20 लाख। और हम सबको पता है कि सबसे पॉपुलर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है कैंसर का। एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें 157 पार्टिसिपेंट्स पे रिसर्च हुई थी और उन्होंने डिस्कस किया था कि कीमोथेरेपी के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं। तो बॉडी इमेज इश्यूज, लोनलीनेस इश्यू, सैडनेस इश्यू, एंजाइटी, ये सब बहुत मेजर इश्यूज है। 60 to 65, 79% लोगों को ये सब इश्यूज थे और 65% लोगों ने ये कहा कि ये सब इश्यूज उन्हें हेयर लॉस की वजह से थे। हेयर लॉस एक मेजर इश्यू है। अच्छा दिखना किसको नहीं अच्छा लगता? कौन रोज देख रहा अपनी इमेज, रोज मिरर में बाल झड़ रहे हैं, बॉल्ड हो रहे हैं। ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू फिजिकल ट्रॉमा और फिर ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। और एडल्ट्स तो फिर भी इसको झेल जाएं, बट छोटे बच्चे, उनके तो फ्रेंड्स को पता भी नहीं होता है कि ये इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एंड समटाइम्स दे माइट हैव बुली देम। तो हेयर लॉस का, कीमोथेरेपी के थ्रू हेयर लॉस का बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है किड्स पे। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या हो सकता है कि कोई विग खरीद के दे दे उन्हें, उनके फैमिली मेंबर्स, बट ऑलरेडी इतना सारा पैसा लगता है कैंसर ट्रीटमेंट में। और विग, जो हेयर विग है, वो सस्ती नहीं आती, 10 से 15, 20 हज़ार की ऐसे विग आती है। इतना सारा ट्रीटमेंट में पैसा लग रहा है, उसके ऊपर से 10-20 हज़ार की विग खरीदना हर फैमिली के लिए पॉसिबल है। तो इसको ट्रीट करने के लिए कुछ एनजीओज हैं जो कैंसर पेशेंट को फ्री विग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। वो एक लिमिट तक ही फ्री विग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो बाल हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं मार्केट में। तो ये एक तरीका है मेरा, क्योंकि ये एनजीओज क्या करती हैं कि अगर जो लोग उन्हें बाल डोनेट करते हैं तो फिर वो हमारे बालों की विग बना के उन कैंसर पेशेंट को फ्री विग प्रोवाइड करते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग उन्हें बाल डोनेट करेंगे, वो उतनी ज़्यादा विग्स कैंसर पेशेंट्स को डोनेट करते हैं। Now the next question arises कि मेरे अकेले ये बाल बढ़ाने से कुछ होगा क्या? केवल मेरे बाल डोनेट करने से कुछ होगा क्या? या मुझे ये बाल बढ़ाने में करीब करीब 1 साल हो चुका है। टुडे एग्जैक्टली आज 13 मंथ्स हो चुके हैं। लास्ट हेयर कट मैंने लास्ट ईयर 15 नवंबर को लिया था और आज एग्जैक्टली 13 मंथ्स हो चुके हैं। और अभी मुझे 3-4 महीने और लगेंगे इनको उस लेंथ पे पहुंचाने के लिए जब मैं इनको डोनेट कर पाऊंगा। तो क्या ये 1.5 साल में मैं जब एक बार डोनेट कर पा रहा हूँ, इससे कहीं ये बेटर नहीं होता कि मैं पैसे से एक विग खरीद के एक कैंसर पेशेंट को डोनेट कर देता? बट ये मेरा मानना है कि पैसे से जो आप फिलैंथ्रोपी करते हो ना, वो तो सबसे ईजी है। पैसे से तो आप किसी को कुछ भी खरीद के दे सकते हो। और मेरा मोटिव केवल एक बच्चे की हेल्प करना या एक कैंसर पेशेंट की हेल्प करना नहीं था। मेरा मोटिव जो था उसमें मैं बहुत सक्सेसफुल भी हुआ। पिछले 1 साल में जहाँ पे भी मैं बैठता था, सेम क्वेश्चन पूछा जाता कि why am I growing my hairs long? And then I used to tell all this thing जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने पिछले 1 साल में करीब करीब 60 लोगों को ये प्रॉमिस कराया है कि they will be doing the same। और लेडीज़ खास तौर से, क्योंकि बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स थी जो लंबे बाल होते थे, शॉर्ट लेंथ, उनको हेयर स्टाइल रखने का मन था, तो वो लोग इतने बाल तो कटाते थे, सलून वाला वैसे भी वो रख लेता था। तो उनको जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा डेफिनेटली ये तो हम रेगुलरली करते ही रहते हैं, ये अगर हमें पता होता तो हमेशा से डोनेट कर रहे होते। तो अब मैं केवल एक बार बाल बढ़ाने से मैं 60 और लोगों को जागरूक कर पाया। अब वो जब करेंगे यही काम तो उनके भी फ्रेंड्स को वो बताएंगे। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि मैं उन 60 लोगों को किया और भी लोगों को मैं अपनी बात पहुंचा पाऊँ और भी लोग मोटिवेट हो सकें इस बात से, दे वांट। ना कोई भी अच्छा काम करने में चैलेंजेस तो आते ही हैं, तो इसमें भी चैलेंजेस आए। बहुत सारे लोग लड़की बोलते हैं, टीज करते हैं। उनको लगता है ना बालों लंबे करना लड़कियों का काम है, लड़के नहीं करते ये सब। लंबे कर लो, साड़ी पहन लो, सड़क पे नाच लो। फिर सेकंड था फैमिली का रिएक्शन। तो मेरे फैमिली में बचपन से ही बहुत शॉर्ट हेयर, वेल ग्रूम्ड रहने का है डिसिप्लिन। कभी भी बड़े बाल नहीं रखने दिए पूरी लाइफ में। और जब मैंने ये बड़े बाल रखे तो मैं 8 महीने घर नहीं गया, यही सोच के कि मेरे बाल कटवा दिए जाएंगे, मेरे बाल कटवा दिए जाएंगे। और जब फाइनली मुझे घर जाना पड़ा
तो पहले दिन तो सेम रेजिस्टेंस आएगा कि इतने बाल बड़े क्यों करा रखे हैं, इनको कटाओ, ये सब क्या है। बट देन आई एक्सप्लेन देम, ये मैंने उनको कॉज बताया कि मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ और ये सब। तो थोड़ा रेजिस्टेंस आया, तो ज़रूरत क्या है, ऐसे ऐसे। लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिन में मैंने उनको समझाया। फिर भी मुझे लगा था कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि जल्दी से जल्दी ये निपटे और बाल कटा दें। बट टू माई शॉक आज ही मेरे पिताजी का कॉल आया था, और जब उन्होंने बालों के बारे में पूछा तो मुझे लगा वो यही बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी ये कब ख़त्म हो रहा है, जल्दी कटाओ। बट उन्होंने पूछा कि बालों की हेल्थ कैसी है। मैंने बोला कि सर्दियाँ हैं तो थोड़े से गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें अच्छे से नर्चर करो, उनका ख्याल रखो, रेगुलरली ऑयलिंग करो, रेगुलरली शैम्पू करो। तो वो ट्रांजिशन है ना, जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप एडमेंट रहते हैं तो लोग समझते हैं फिर धीरे धीरे, ऐसा नहीं है ना। तो टू सी माई ट्रांजिशन ऑफ माई फैमिली फ्रॉम बीइंग नॉन सपोर्टिव टू सपोर्टिव टूवर्ड्स दिस थिंग। फिर फ्रेंड्स का आता है, फ्रेंड्स का मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि ये सब क्यों कर रहे हो, कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि अरे बहुत नॉवेल कॉज है, बहुत अच्छा है और लोगों को बताओ, वीडियो बनाओ। बहुत सारे फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया। और उसके बाद कुछ सोशल प्रॉब्लम्स तो हैं ही कि कहीं कोई मजाक उड़ाता है, कहीं किसी को लगता है कि अरे लड़की जा रही है। एक्सक्यूज मी मैम, वो जेंट्स टॉयलेट है, लेडीज वाला पीछे। क्या? हाँ, लेडीज वाला पीछे टॉयलेट। अरे जेंट्स ही हूँ मैं, लेडीज नहीं हूँ। और इस प्रोसेस में पूरे सबसे एक जो मेन हर्डल था वो था जो मेरे इनिशियल फ्रेंड्स थे। जब मैंने उनको बताया कि मैं इसलिए बाल बढ़ाने जा रहा हूँ कि मैं कैंसर पेशेंट को डोनेट कर सकूँ हेयर, तो उन लोगों का रिएक्शन था कि तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे अंदर इतनी विल पावर नहीं है, तू बीच में गिव अप कर देगा। क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज आता है जहाँ पे बहुत बेकार बाल रहते हैं, ना तो वो स्टाइल करने के लिए छोटे रहते हैं ना बड़े में रहते हैं, बहुत बेकार लगता है। तो उनका ये था कि तू गिव अप कर देगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू कर ही नहीं सकता, तू छोड़ दे, तू रहने दे। बट जब आज मैं ये कर पाया ना, तो जो अंदर से खुशी है, जो अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज हुआ है, और जो जितना मैं प्राउड फील कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। और इस प्रोसेस में आई हैव लर्न कि नो मैटर व्हाट पीपल से, डू नॉट गिव अ फक, जस्ट डू व्हाट यू लव, एंड इफ इट मेक्स यू हैप्पी यू हैव टू डेफिनेटली डू। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी और आप भी अब अपने बाल डोनेट करने वाले हैं, तो कमेंट्स में एक थम्स अप देके इंडिकेट करिए कि मेरे साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं। थैंक यू, बाय।